हरे कृष्णा। हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे भक्तगण हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को याद रखना चाहते हैं और उसको उचित तरीके से गाना चाहते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि ये श्लोक संस्कृत में है और उसको उचित तरीके से गाना बहुत आवश्यक है, जिससे उसके शब्दार्थ में और व्याकरण में कोई त्रुटि ना हो। निसंदेह श्रीमद् भगवत गीता इतना महान ग्रंथ है कि उसके प्रति कोई अपराध कर ही नहीं सकता। और विशेष करके हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जो भगवद गीता लिखी है यथारूप उसके शब्दार्थ और तात्पर्य ये स्वतः हमें भक्ति की पूर्णता प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। परंतु फिर भी जब हम भगवद गीता के श्लोकों को रिसाइट करते हैं, लयबद्ध तरीके से गाते हैं, तो हम स्वयं को शुद्ध कर पाते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के प्रति हमारे प्रेम में वृद्धि होती है। तो भगवद गीता के श्लोक का संपूर्णतः लाभ लेने के 3 स्तर हैं। सबसे पहला है उसे ठीक तरह से उचित लय में गाना और पुनः पुनः अभ्यास करना, ताकि हम उसको स्मरण कर पाए, याद रख पाए। दूसरा है उसके शब्दार्थ को पूर्णतः समझना। जैसे मान लीजिए ये श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग हुआ है, देह और देही। देह का शब्द का अर्थ है शरीर और देही मतलब जो शरीर में रहता है, मतलब आत्मा। अस्मिन इस शरीर में, यथा जिस तरह, और फिर 3 प्रकार के शरीर के स्टेजेस के बारे में बताया गया है। पहला है कौमारम मतलब बाल्यावस्था, यौवनम मतलब युवावस्था और जरा मतलब वृद्धावस्था, तथा उसी तरह देहांतर देह अंतर मतलब शरीर को बदलने के लिए, प्राप्त करने के लिए धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है वो इस तरह के शरीर के बदलाव से विचलित नहीं होता। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवद गीता में प्रत्येक श्लोक के बाद संधि विच्छेद के साथ पूर्णतः शब्दार्थ और अनुवाद लिखे हैं। तो सिर्फ श्लोक को याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके उपरांत हर एक श्लोक का पूर्णतः अर्थ पता होना चाहिए। एक्चुअली जब हम श्लोक को पूर्णतः अर्थ समझकर याद रखते हैं तो हमें उसको याद करने में बड़ी ही आसानी होती है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है भगवान कृष्ण ने इन दिव्य श्लोकों में जो बताया है, जो शिक्षाएं दी है, उसके अनुसार जीवन जीना और उसको हमारे जीवन से रिलेट करना। जैसे मन के ऊपर कृष्ण ने क्या बताया है, कहाँ पे बताया है, और तुरंत हम उस श्लोक को और उसके अर्थ को याद कर पाएंगे और उसके लिए हमें प्रभुपाद के तात्पर्य सहायता करेंगे। तो जो व्यक्ति भगवद गीता के श्लोक को और अनुवाद को पढ़ता है और प्रभुपाद के तात्पर्य, जो कि उन्होंने इतने सारे आचार्यों की टिप्पणियों के संदर्भ से बहुत ही मेहनत से लिखे है, उसको व्यक्ति अगर वो पढ़ता नहीं है तो भगवद गीता पढ़ने का उसको फायदा होगा, परंतु बहुत ही कम। पूरा भगवद गीता पढ़ने के बाद भगवद गीता पढ़ने का जो लक्ष्य है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, जो कि है भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम की प्राप्ति। तो सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों तक हम श्रीमद् भगवत गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों को हम लयबद्ध तरीके से रिसाइट करेंगे, गाएंगे और उसको अध्याय के अनुसार रिलीज करेंगे। ऑफ कोर्स कई सारे भक्तों ने इस दिव्य ग्रंथ के सुंदर श्लोकों को बहुत ही मधुर तरीके से गाया है और हम प्रत्येक वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हैं। परंतु हमारा ये विनम्र प्रयास गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए है और हम आशा करते हैं कि इससे एटलीस्ट कुछ भक्तों को लाभ होगा। हरे कृष्णा।